अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर 35 मिनट की गुफ्तगू। जंग रोकने के एवज तिजारती मुआहदे या जंग बंदी के लिए सालसी कबूल नहीं की और ना ही कभी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। सालाना अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम, लेकिन यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर खिदमात पर पाबंदी गलत पैगाम भेजती हैं। बंद सयाहती मुकामात बदतरीज दोबारा खुल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सयाह जल्द ही वापस आना शुरू होंगे। उमर अब्दुल्ला। शाहराहों के सफर को हमवार करने के मकसद से मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट का अहम ऐलान। 15 अगस्त से लागू होने वाला है 3000 रुपए की कीमत का फास्टैग पर मबनी सालाना पास। मौसम को मद्देनजर रखते हुए गरमाई तातीलात के ऐलान का फैसला लिया जाएगा। सरकार अवामी मसाइल को हल करने और लोगों की राहत रसानी के लिए काम कर रही है। सकीना इत्तू। नूरबाग पालपोरा श्रीनगर में दौरान शब आग की होलनाक वारदात। 20 से जायद रिहायशी ढांचे जलकर तबाह। मकानों में मौजूद तमाम साजो सामान राख की ढेर में तब्दील। दर्जनों कुंबे आशियानों से महरूम। और रियासती दर्जा की बहाली कोई एहसान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक। जम्मू कश्मीर के वो हुकूक भी बहाल होने चाहिए जो गैर आईनी और गैर जमहूरी तौर पर छीन लिए गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर मंगल के रोज दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बहुत वाजिया बातचीत हुई, जिसमें वजीर आजम मोदी ने वाजिया अल्फाज में कहा कि जंग रोकने के एवज तिजारती मुआहदे या जंग बंदी के लिए सालसी की कोई बात नहीं हुई थी और हिंदुस्तान इसे कतई कबूल नहीं करता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से मई में फौजी कार्रवाई को रोकने का फैसला बराह रास्त दोनों फरीकों की फौजों के दरमियान बातचीत के दौरान किया गया था और अमेरिका की तरफ से किसी सालसी के बगैर उन्होंने इस मामले को खत्म किया। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत तकरीबन 35 मिनट तक जारी रही। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि यह मसला ट्रंप की दरख्वास्त पर शुरू की गई फोन पर बातचीत में सामने आया, जब दोनों रहनुमा कनाडा में G7 सरबराही इजलास के हाशिए पर मुलाकात न कर सके क्योंकि अमरीकी सदर की मुकर्रर वक्त से पहले अमरीका वापसी थी। विक्रम मिस्री ने हिंदी में बात करते हुए कहा कि 35 मिनट की बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने ट्रंप से कहा, हिंदुस्तान ने कभी सालसी को कबूल नहीं किया और न कभी करेगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर खिदमात पर पाबंदी मुल्क के बाकी हिस्सों को गलत पैगाम देती है। मंगल की शाम देर गए श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज़मीन हज का इस्तकबाल करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खित्ते को दरपेश मुतअद्दिद अहम मसाइल पर इजहार तशक्कुर और तशवीश का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ आज आज़मीन हज का इस्तकबाल करने पर खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। हमारी तरजीह उनकी बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाना थी। उन्होंने अपने मुकद्दस सफर के दौरान जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ करने वाले यात्रियों का शुक्रिया अदा किया। ईरान के तनाज़ात से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा के बारे में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं वजारत खारजा के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। मैंने कई बार वजीर खारजा डॉक्टर S.J. शंकर से बात की है, जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हमारे तलबा खासतौर पर तेहरान और इस्फहान जैसे हाई रिस्क वाले इलाकों से उनको निकाला जाएगा। शाहराहों के सफर को हमवार करने के मकसद से एक अहम इकदाम में मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि हुकूमत निजी के लिए फास्टैग पर मबनी सालाना पास की सहूलत शुरू करेगी, जो 15 अगस्त से नाफिज होने वाली हैं। एक एक्स पोस्ट में मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने लिखा, अहम ऐलान हाईवे के बगैर परेशानी के सफर की जानिब एक तब्दीली के कदम में हम 15 अगस्त 2025 से
لاگو ہونے والے 3000 روپے کی قیمت کا فاسٹیگ پر مبنی سالانہ پاس متعارف کروا رہے ہیں۔ 1 سال کے لیے درست ہے یا اس ڈیزائن کی پہلی دفعہ 2020 تک ایکٹیویشن ہوگا۔ سالانہ پاس پورے ملک میں قومی شاہراہوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے اور کم لاگت کے سفر کو قابل بنائے گا۔ وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ اتو نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے محرم الحرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر نے لوگوں سے بھی بات چیت کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے سکینہ اتو نے کہا کہ لوگوں نے کچھ مسائل کو ابھارا، ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کرے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود سرکار کی ترجیح ہے اور جو بھی کرنا ہوگا وہ سرکار کرے گی۔ ڈاکٹروں کی پرائیویٹ پریکٹس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی شکایت ہمارے پاس آئے گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور کہا کہ ایسی کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گرمائی تعطیلات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے گرمائی تعطیلات کے اعلان کا فیصلہ لیا جائے گا۔ سری نگر کے نوائی علاقہ نور باغ کے پمپوش کالونی پالپورہ علاقے میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب اچانک ایک رہائشی مکان میں آگ نمودار ہوئی۔ نمائندے نے عین شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آگ ایک رہائشی مکان سے نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہولناک رخ اختیار کر لی۔ عین شاہدین نے بتایا کہ آگ اس قدر ہولناک تھی کہ دور دور تک آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، جس کے ساتھ ہی مقامی لوگوں نے محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو مطلع کیا، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ تاہم قریب 2 سے 3 گھنٹے کی محنت و مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور جب تک آگ پر قابو پا لیا گیا تب تک 20 رہائشی ڈھانچے مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے اور ان میں موجود ساز و سامان راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ عین شاہدین کے مطابق آگ لگنے سے درجنوں کنبے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔